हेलो कहानी के दीवानों, क्या करेंगे आप अगर आपको मिल जाए एक हाईटेक एआई डॉग। आप उस हाईटेक डॉग का क्या करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन माइल्स ने क्या किया चलिए वो जानते हैं। ये है साइंटिस्ट जिसने बनाया है एआई हाईटेक डॉग, जो कि काम आएगा मिलिट्री में दुश्मनों को मारने के लिए, और ये काम करेगा मिलिट्री के लिए। इसी तरह से वो टेस्ट कर रहा होता है इस एआई हाईटेक डॉग जिसका नाम है एक्सेल, और टेस्टिंग के दौरान ही एक्सेल वहां से भाग जाता है। बस यहाँ सीन कट होता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि माइल्स, जो कि फिल्म का लीड हीरो है, उसने पार्टिसिपेट किया होता है एक रेसिंग में जहाँ पे कि उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसके दोस्त तो चले जाते हैं लेकिन वो वहीं रह जाता है। अब हमें दिखाया जाता है एक साइड में डब्बा पड़ा हुआ है जिस डब्बे में से आवाजें आ रही हैं। उस डब्बे में से आवाज आने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो जाता है और देखता है डब्बे में है क्या। अब वहाँ क्या मिलता है उसे, वही एक्सेल डॉग, यानी कि वही हाईटेक एआई डॉग। और वो डॉग मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ना जाने ये क्या है, और सीधा बाइक उठाता है और कैसे न कैसे वहां से भागने की कोशिश करता है, जहाँ पे कि एक्सेल भी उसके साथ में ही भागने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। वहाँ पे एक मस्त चेजिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक पल आता है जब वो डॉग उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है जिससे कि वो गिर जाता है डॉग, और गिरने के बाद वो वहाँ पे हिलता नहीं है। अब हिलता नहीं है तो माइल्स को वहाँ पे लगता है कि ना जाने उस डॉग को क्या हुआ है, और वो जाता है एक्सेल के पास में और देखता है उसके वहाँ पे कुछ लगा हुआ होता है जिससे कि वो बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद एक्सेल जाग जाता है। और एक्सेल जागने के बाद में उसके फोन को कनेक्ट कर लेता है अपने एआई टेक्नोलॉजी से। अब कनेक्ट करने के बाद में हमें दिखाया जाता है माइल्स उस डॉग को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने बाइक के पार्ट लगा रहा होता है उस एक्सेल एआई डॉग के, और ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि माइल्स ने एक्सेल डॉग को ठीक कर दिया, और ठीक करने के बाद वो देखता है उसके मुंह के अंदर काफी सारे हथियार वगैरह हैं, क्योंकि उसने उसे ठीक किया होता तो उस पे हमला नहीं करता है। बस इसी के साथ दोनों मिलके एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, रेसिंग वगैरह करते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है माइल्स की क्रश, जो कि सारा है, वो आती है ढूंढते हुए माइल्स के पास में, और माइल्स के पास में जब वो आती है तो माइल्स तक पहुंचने से पहले ही उसे एक्सेल देख लेता है, और एक्सेल देखने के बाद उस पर हमला करने वाला होता है, जहाँ पे कि माइल्स आगे रोकता है और कहता है अरे रुक जा यार, मेरा क्रश है ये भाई, समझा कर। बस इसी तरह से मिलवाता है उसे, और सभी की बाउंडिंग काफी अच्छी हो जाती है और वहाँ पे काफी मजे करते हैं वो लोग। अब वो वहाँ से निकलते हैं और एक दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, और सारा और माइल्स दोनों बात करने लगते हैं कि एक्सेल को दे देना चाहिए जिसका भी वो एआई हाईटेक डॉग है। लेकिन माइल्स बोलता है मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी अटैचमेंट उसके साथ में हो चुकी होती है, तो उसे देने से मना कर देता है। बस इसी तरह से अब हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट का सीन, जहाँ पे कि साइंटिस्ट ने उस एक्सेल को ढूंढ लिया होता है, लेकिन वो कैमरे पे उसकी कुछ अजीब हरकतें देख रहा होता है, जहाँ पे कि उसकी टेस्टिंग वैसे भी अधूरी होती है, तो वो देख रहा होता है कि इसका व्यवहार इंसानों के साथ में कैसा है, और वो उसके व्यवहार को एनालाइज कर रहा होता है और देख रहा होता है कि किस किस तरह से ये क्या क्या कर सकता है। बस इसी के साथ अब हमें दिखाई जाती है सुबह हो जाती है, जहाँ पे कि सारा पेंटिंग बना रही होती है अपने हैंड से, और एक्सेल देखने के बाद उसके हाथ के मूवमेंट्स को कैप्चर कर लेता है, और वो अपनी ही कुछ कलाकारी करता है, और वो अपनी कलाकारी के साथ में वॉर से रिलेटेड सीन और जो आर्मी वगैरह से रिलेटेड हथियार वगैरह इस तरह की सारी चीजें दिखाने लगता है उनको एंटरटेन करने के लिए। लेकिन जहाँ ये देखने के बाद माइल्स और सारा दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई आम डॉग नहीं है, इसे बनाया गया है आर्मी के लिए स्पेशली। बस इतना सोच ही रहे होते हैं, जहाँ पे कि एक्सेल अपनी एक चिप निकाल के देता है, जिस चिप को माइल्स जब लेता है तो उसके अंगूठे पे थोड़ा सा खून निकलता है, क्योंकि एक्सेल को पूरी तरह से विश्वास होता है माइल्स के ऊपर, तो वो माइल्स को अपना पूरा एक्सेस दे देता है और अपने आप को उससे अटैच कर लेता है। अब यहाँ पे हमें साइंटिस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि साइंटिस्ट दोनों बात कर रहे होते हैं। उसने अपना एक्सेस तक दे दिया है उस माइल्स को, तो कम से कम अब तो उसे बुला लो, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं और देखना चाहता हूँ कि ये एआई एक्सेल और क्या क्या कर सकता है। अब माइल्स को परेशान करने वाला एक बच्चा सैम पहुंचता है, जहाँ पे कि एक्सेल को रखा हुआ होता है और वो उन्हें परेशान कर रहा होता है। अब ये देख के एक्सेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन पे हमला करने वाला होता है, लेकिन माइल्स बीच में आता है और उसे रोकता है और बोलता है कि उसको नुकसान मत पहुंचाओ, जहाँ पे कि वो परेशान करने वाला बच्चा सैम वहाँ से चला जाता है। तो बस इसी तरह से वो सैम लड़का दोबारा से बदला लेने के लिए रात को आता है, जहाँ पे कि माइल्स नहीं होता है लेकिन एक्सेल होता है, और एक्सेल को देखने के बाद वो उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है, और जिससे कि उसे वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। अब क्योंकि माइल्स ने उसे मना किया होता है नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को भी, जिसके कारण वो उस पर हमला नहीं करता है। अब क्योंकि साइंटिस्ट को भी ये सारी बातें पता होती है, क्योंकि वो उस पर हमेशा से ही नजर रखते हुए आए हैं, तो वो क्योंकि
क्योंकि कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे वहां से, और इसी तरह से एक्सेल को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब जब पता चलता है माइल्स को इस चीज के बारे में तो वो यहाँ पे आता है, लेकिन देखता है काफी नुकसान हो चुका है और वो अपनी हार्डवर्क ठीक करने की जो स्किल्स है उसे लगाता है और किसी न किसी तरह से उसे हार्डवर्क ठीक कर देता है। अब बचता है उसका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, जहाँ पे कि वो दिखाता है कि कुछ ही समय में उसका सॉफ्टवेयर भी ठीक हो जाएगा। अब जब एक्सेल पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस सैम लड़के पे जिसने कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, तो वो सीधा जाता है उसके पास में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वहां पे फिर से पहुंच जाता है माइल्स और माइल्स उसे रोकता है, जिसके कारण कि वो बच जाता है, वरना उसका काम तमाम कर देता है ठीक से। बस इसी के साथ में अब क्योंकि उस साइंटिस्ट को भी ये समझ में आ जाता है कि ये अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं चीजें और काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं, तो वो अपने एडवांस ड्रोन को भेजता है एक्सेल के पास में और एक्सेल को इलेक्ट्रिक शॉक देके पकड़ लेता है और उन सभी को लैब में ले आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसने एक्सेल को कुछ अजीब तरह की तारों से पकड़ा हुआ है, जिससे कि वो उसके ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है। अब वो साइंटिस्ट कह रहा होता है माइल से कि मुझे वो चिप चाहिए जो तुम्हें एक्सेल ने दी है, वरना तुम्हारी क्रश को क्रश करवा दूंगा इसी एक्सेल से। अब माइल्स बोलता है उस एक्सेल की भी भावनाएं वो भी रहना चाहता है जिंदगी में। अब इसी के साथ में हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कि माइल्स की क्रश कोशिश कर रही होती है एक्सेल को सब याद दिलाने की और हैंड के कुछ मूवमेंट कर रही होती है, जिसे देखने के बाद में एक्सेल को भी सब याद आ जाता है कि हाँ ये तो अपने ही लोग हैं। बस इसी को देखने के बाद सब कुछ याद आता है और वो उन्हीं साइंटिस्टों पे अब घुर्राने लगता है सारी तारे तोड़ने के बाद में। अब साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि अब ये हमारे लिए खतरनाक है और वो वहां से 9-2-11 होने लगते हैं, जहाँ पे कि जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि आर्मी ने उन्हें घेरा हुआ है पहले से ही, और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो जूनियर साइंटिस्ट है उसी ने जानकारी दी होती है कि ये लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है, तो बस गिरफ्तार कर लिया जाता है उस अपने आप को बहुत ज्यादा सियाना समझने वाले साइंटिस्ट को। अब माइल्स को लेना है एक फैसला जहाँ पे कि उसे एक्सेल को उन आर्मी या फिर मिलिट्री के हवाले करना है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट बना तो उन्हीं के लिए था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो शायद एक्सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसी के साथ उसकी बहुत सी अटैचमेंट जुड़ी हुई है एक्सेल के साथ में और बहुत सी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे वो भी जानता है कि एक्सेल को भी जीने का हक है। बस यही सारी भावनाओं के साथ में वो फैसला लेता है कि वो उन मिलिट्री के हवाले एक्सेल को नहीं करेगा और एक्सेल को लेके वहां से निकल जाता है। अब जब वो वहां से भाग रहे होते हैं तो मिलिट्री भी उनके पीछे लग जाती है पकड़ने के लिए। एक समय आता है जहाँ पे कि माइल्स को चोट लग जाती है और वो फैसला करता है कि एक्सेल को आगे जाने दिया जाए, और वो एक्सेल को कहता है कि तुम जाओ और भागो यहाँ से। बस एक्सेल उसके ऑर्डर सुनता है और दौड़ने लगता है। अब भागते भागते वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कि वही स्मार्ट ड्रोन उसके पास में पहुंच जाते हैं, उसे फिर से हैंग करके इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे बंद करने वाले होते हैं, लेकिन इस बार वो अपने आप को बंद नहीं करने देता और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का फैसला लेता है। बस इसी के साथ वो देखता है एक बार माइल्स को अपनी भावुक नजरों से, और जहाँ पे कि माइल्स भी उसे देखता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसी के बीच में वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे दम से बम फूटता है और एक्सेल यहाँ पे खत्म हो जाता है। बस इसी के साथ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि माइल्स और उसकी क्रश दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमने बहुत अच्छा समय बिताया था एक्सेल के साथ में, लेकिन उसका एंड बहुत ज्यादा गलत था। लेकिन अब इसी के साथ हमें पता चलता है जो बायोमेट्रिक चिप माइल्स के पास में है वो अचानक से ही जलने लगती है, या फिर यूं कह लो चलने लगती है और उसमें कुछ दिखने लगता है। बस इसी से हमें समझ में आ जाता है जिस तरह से एक्सेल ने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया था उसी तरह से उसके पास में काबिलियत है अपने आप को जोड़ने के लिए भी, तो वो अभी भी जिंदा हो सकता है। बस इसी के साथ ये खूबसूरत फिल्म यहाँ पे एंड होती है। आगे आने वाले समय में और भी बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो मिस ना हो जाए आपसे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर तो आप कर ही चुके होंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्नर, बाय।